रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम है और इसमें 11 कम्युनिटीज़ आती हैं। ऐसे लोगों के साथ काफ़ी फ्रॉड भी किया जाता है, यानी वो एक डॉक्यूमेंट होता है और जहाँ तक सवाल है कि फ्री वर्क परमिट और फ्री लीमा कैसे मिलेगा, उसके लिए हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट या विजिट वीज़ा पे या लीमा रिलेटेड जॉब पे, और बेसिकली अल्टीमेट गोल यही होता है यहाँ की पीआर हासिल करना, परमानेंट रेजिडेंसी। तो यहाँ की पीआर हासिल करने का किस तरह से पीआर का हुसूल आसानी से हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और स्पेशली मैं आपसे शेयर करूँगा 11 कम्युनिटीज़ के हवाले से। और आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रोविंस का आप इंतखाब कर रहे हैं, किस सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर आपने ये भी देखना है कि ज़रा पीआर आपको कैसे आसानी से मिल सकेगी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और आप दोस्तों ने ये भी कहा कि क्या कनाडा में फ्री वर्क परमिट और फ्री जॉब मिल सकती है। जी हाँ, मिल सकती है, लेकिन इसी की खातिर बहुत सारे लोग अपने पैसे भी गंवा लेते हैं, यानी वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। फ्रॉड से कैसे बचना है उस पर भी हम बात करेंगे और फ्री जॉब के हवाले से भी हम बात करेंगे। और आगाज़ हम करते हैं वीडियो का बाकायदा से। और अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक और पेज को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आप जो वीडियो सजेस्ट करते हैं मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आता हूं। तो आज की वीडियो है पीआर के हवाले से, कनाडा की पीआर हासिल करना आसान है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर आप 12th के बाद आना चाहते हैं तो क्या आपके लिए फिजिबल रहेगा या नहीं। 12th के बाद आपको नहीं आना चाहिए। बेहतर है आपके लिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद और मास्टर्स डिग्री के बाद अगर आप आएँ तो 2 साल का अगर आप कोर्स लेते हैं, अगर आप कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करते हैं तो उसके लिए भी 2 साल का अगर आप कोर्स अडॉप्ट करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। और उस दौरान आपके पीआर में ज़रा वो पॉइंट बेस आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, बजाय इसके कि अगर आप 12th के बाद आएंगे। और आपको ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी होगी, समझना होगी कि चीज़ें अब मुश्किल होती जा रही हैं। यानी 1 साल पहले 2 साल पहले जो सूरत हाल थी, जो क्राइटेरिया था, उसमें अब ज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल देखने में आ रही है। वजह यह है कि इमिग्रेशन यानी इमिग्रेंट ज़्यादा आ गए हैं, लोग ज़्यादा आ गए हैं और कंपटीशन बढ़ गया है और चीज़ें ज़्यादा टफ़ होती जा रही हैं। तो बेहतर है कि आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस, और ख़ास करके अगर आप स्किल लेकर आते हैं तो उस पॉइंट पे आपकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, आपका स्कोर भी अच्छा हो जाता है और पीआर मिलने में भी आसानी होगी। तो ऐसे में हम बात करेंगे RNIP प्रोग्राम के हवाले से। और ठीक इस तरह से जो वर्क परमिट यानी लीमा रिलेटेड जॉब है उसको भी ये चीज़ कवर करेगी। ज़रा अगर आप लीमा के ज़रिए आते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपकी एजुकेशन और ज़रा अगर आपकी स्किल है तो उसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और ये भी आपको ज़रा देखना चाहिए कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, यानी किस इंडस्ट्री की ज़्यादा डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए चीज़ें मज़ीद आसान हो जाती हैं, पीआर का रास्ता मज़ीद आपके लिए खुल जाता है। बजाय इसके कि जो आम जो जॉब है, जो अगर आपको लीमा मिलता है या लीमा रिलेटेड जो वर्क परमिट मिलता है, यानी वो जॉब अगर रेस्टोरेंट पे आप काम करते हैं, क्लीनिंग की कोई जॉब है या वॉशिंग की, तो वो तो हर कोई कर लेता है। बजाय इसके कि अगर आप कोई ऐसी स्किलफुल जॉब आप करते हैं, उस इंडस्ट्री में आप अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉय की जानिब से आपको जब ऑफ़र मिलती है, उसके बाद कम्युनिटीज़ की जानिब से आपको मिलता है रिकमेंडेशन लेटर। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ RNIP प्रोग्राम के हवाले से, जो इन दोनों चीज़ों को कवर करेगा। RNIP रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम है। और RNIP प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि इसमें 11 कम्युनिटीज़ हैं, 5 ओंटारियो प्रोविंस से हैं और 2 मैनिटोबा से, 2 ब्रिटिश कोलंबिया से, और ठीक इस तरह से एक अल्बर्टा से और एक सस्केचुआन से आप देख सकते हैं। और यहाँ से इन सिटीज़ और टाउन से अगर आपको जॉब ऑफ़र मिलती है एम्प्लॉयर की जानिब से, और उसके बाद अगर आपके पास लास्ट 3 ईयर्स में से 1 साल का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है, यानी पिछले 3 सालों में 1 साल का एक्सपीरियंस है, और आपके पास जॉब ऑफ़र है और साथ ही कम्युनिटीज़ की जानिब से रिकमेंडेशन लेटर भी मिलता है, तो आप इनविटेशन टू अप्लाई यानी पीआर के लिए आप इनविटेशन दे सकते हैं। और उसके बाद यानी 3 से 6 महीने 8 महीने तक आपको पीआर मिल जाती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, RNIP प्रोग्राम के ज़रिए। इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और ख़ास करके अगर आप लीमा रिलेटेड वर्क परमिट पे हैं तो ज़ाहिर है आपकी स्किल और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें देखते हुए तो आमदार रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप अप्लाई करते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसके बाद जो आपने ज़रूरी पॉइंट जो पूछा है यहाँ पर फ्री जॉब के हवाले से, देखें फ्री जॉब यहाँ जो वर्क परमिट और लीमा से मुतालिक जो आपका सवाल
सवाल है। अगर आप canada.ca पे जाएँ या जॉब बैंक पे जाएँ या आप जाकर यहाँ पर साइट्स पे देखेंगे, जो लीमा वर्क परमिट मिलता है वो बेसिकली फ्री ही होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने, जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने अपने रेट रखे हुए हैं और वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं उसके लिए। उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करना होगी। यानी जगह-जगह आप अप्लाई करेंगे, यानी उस इंडस्ट्री में उस फील्ड में आप अप्लाई करेंगे जिसकी ज़्यादा डिमांड है। और अगर आपने 1000 जगह अप्लाई किया है तो यानी कहीं से आपको रिस्पांस तो आएगा ही उसके अकॉर्डिंगली। और वर्क परमिट के हवाले से जो आपने सवाल पूछा है, देखें, वर्क परमिट अगर आप कनाडा में मौजूद हैं तो आपको 3 से 4 माह लग जाते हैं वर्क परमिट मिलने में। और अगर आप कनाडा से बाहर हैं, जो आप अप्लाई कर रहे हैं लीमा रिलेटेड डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसमें लीमा अप्रूवल के लिए तकरीबन 6 से 12 महीने लग जाते हैं। 8 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, सिर्फ अप्रूवल के। और इस हवाले से लोगों के साथ काफ़ी फ्रॉड भी किया जाता है। यानी वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक नंबर होता है, उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। यानी आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये फेक है या रियल है। तो इस हिसाब से लोगों के साथ हाथ भी होता है, पैसे भी लोगों के ले लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। और ज़रूरी ये है कि अगर आप लीमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए तो मैंने जैसे बात की कि लोगों ने रेट रखे हुए हैं। और अगर आप किसी कंपनी एम्प्लॉयर के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका जानने वाला होना चाहिए। यानी आपका कोई रिश्तेदार है, किसी का यहाँ पर बिज़नेस है, तो आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो तभी आप उस चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। रैंडमली आपको मैसेज आ गया फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप पे कि आपका लीमा हम बना के देंगे, तो आप उनको पैसे दे देंगे, वो सीधा फ्रॉड होगा आपके साथ। और ये भी आप देखिएगा कि जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, जाकर देखेंगे लीमा वर्क परमिट से मुतालिक क्लियरली उन्होंने मेंशन किया होता है कि इसके लिए किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। और जहाँ तक सवाल है कि फ्री वर्क परमिट और फ्री लीमा कैसे मिलेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो इन डिमांड जो जॉब्स हैं, जो स्किल्स हैं, यानी आप कैटेगरीज़ को देखें, इस पे आप रिसर्च करेंगे, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन स्किल्स पे आप काम करें। वो स्किल आपके पास होने चाहिए जो मतलब एक आम काम, जो रेस्टोरेंट में जो जॉब है वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन वो जो इन डिमांड जॉब्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो स्किल अगर आपके पास होंगी तो डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे तो एम्प्लॉयर की जानिब से आपको वर्क परमिट और लीमा रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके लिए अगेन ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें। आप एटलीस्ट आपने 1000 जगहों पे अप्लाई किया है तो कहीं से आपको रिस्पांस तो ज़रूर आएगा। लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपसे कोई पैसे चार्ज ना करे, पैसे ना मांगे डॉक्यूमेंट के सबमिशन के लिए। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आम हैं। लोग अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं आता। तो लिहाजा अप्लाई करने से पहले या कनाडा के लिए जब आप आने का प्लान करते हैं तो ज़रूर आप रिसर्च करें, आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ़ायदा होगा। आज की ये वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स के हवाले से भी थी। और स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने कहा कि 12th के बाद आना चाहिए, करंट सिनेरियो में नहीं आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, ये मेरी अपनी राय है, आपका अपना फ़ैसला है। उसकी वजह ये है कि पीएनपी के ज़रिए आगे जो आप अपने पॉइंट्स बेस पे अप्लाई करते हैं तो पॉइंट्स आपके में भी पूरे ना हों तो आप डिप्रेशन में चले जाएँ या परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें तो यकीनन आपको कामयाबी होगी। आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर बात की जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।